गाइस सोनम वांगचुक जी को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह सुबह ही एक शॉकिंग न्यूज बाहर निकल के आती है कि हमारे सोनम वांगचुक सर को दिल्ली गवर्नमेंट पुलिस उठा के ले गई है। इसे उठाना गाइस सही नहीं बोला जाएगा। जिस तरीके से उन लोगों ने मिसबिहेव किया और जिस तरीके से उठा के लेके गए हैं, उन्हें हम एक तरह से किडनैपिंग या फिर गुंडागर्दी बोल सकते हैं गाइस। गाइस ये हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि हमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था। और वो क्यों चाहिए था? ये जितने भी सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, चाहे नीट के हो या फिर कोई भी पेपर लीक हो, उससे न जाने हम जैसे यूथ लोंडो का या फिर जेनजी का फ्यूचर बर्बाद हो जा रहा था। और कितने ऐसे लड़के थे जो कि डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर लेते, ठीक है गाइस। तो सिर्फ इसी को इस्तीफा दिलाने के लिए ये सारे प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन जैसा गाइस सोचा गया था, एक्चुअल में वैसा हुआ नहीं, उसका अपोजिट हो गया। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी पॉलिटिशियन लीडर हैं, जब हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पुलिस को आगे कर देते हैं। और आगे करने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से मिसबिहेव करके सोनम वांगचुक सर को उठा लेके गए हैं। अब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर रैपिड फोर्स भी आ चुकी थी, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कर सका। और मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट पुलिस का स्टेटमेंट क्या आया है कि हम सोनम वांगचुक सर को इसीलिए उठाए हैं क्योंकि वो 20 डेज से हंगर थे, उनकी मतलब कि हेल्थ सही नहीं थी, इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। अब बाकी इसका हम क्या रीजन से क्या नहीं गाइस, और क्या इतनी सच्चाई इनकी बातों में, ये हम लोग नहीं जानते हैं। और उठा के लेके चले गए। लेकिन गाइस आप लोगों से सिर्फ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा खल रही है, ठीक है गाइस। ये जितने तुम्हारे आइडल्स हैं, विराट कोहली या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स, क्या बोलते हैं, क्रिकेटर्स या फिर सिंगर्स, जिसको भी तुम अपना फैन मतलब कि समझते हो कि नहीं मैं इनका मतलब कि यूनिटी हूँ, मैं इनका फैन हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरे आइडल हैं, जो भी हैं, क्या कोई भी आके स्टैंड लिया है? सिर्फ मैं एक तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एक मतलब कि पंजाब का सिंगर है दिलजीत दोसांझ, उसका एक स्टेटमेंट आया लाइव के अंदर। वो बोलता है कि जंतर मंतर पे कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई एम आर्टिस्ट ब्रो, मेरे को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। रियलिटी तो ये है कि तू एक डरपोक है, यू आर अ डरपोक ब्रो, ठीक है ब्रो। जंतर मंतर प्रोटेस्ट बारे जंतर मंतर का प्रोटेस्ट लिया ब्रो, मैं तो दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट और सारी चीजों में ब्रो। आई एम आर्टिस्ट ब्रो। और अगर मान ले तेरे को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं था तो तूने सतलुज मूवी के लिए 4 इयर्स तक फाइट क्यों करा गवर्नमेंट से? छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं। और क्यों कुछ चूतियां हैं कि विराट कोहली अगर बाय द वे गलती से मतलब कुछ कर देता तो उसके लिए स्टैंड कर लेते, अरे विराट कोहली के हम तो फैंस हैं भैया, हम तो विराट कोहली के सपोर्ट में आएंगे। और वो जब तुम्हारे साथ कोई गलत होता है वो स्टैंड नहीं लेता, उसका एक भी ट्वीट नहीं आता है। वो 7 घंटे की धुरंधर मूवी देख के अपना मतलब कि रिव्यू दे देता है कि दिस इज द बेस्ट मूवी एंड आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड वो गलती से अवनीत कौर को मतलब कि लाइक भी कर देता है। जितने भी ये फैंस है गलती से ग्लीच से हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं, वो जानबूझ के करता है, ठीक है गाइस। और तुम्हारे लिए कोई कुछ भी नहीं करेगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये जितने भी मतलब कि एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें चल रही है ना गाइस, कहीं ना कहीं जेनजी सबसे बड़े मतलब मूर्ख है, ठीक है गाइस। और ये जिस दिन जेनजी समझ गए कि नहीं ये सारी चीज़ें जो भी हैं अब हमारे काम की नहीं है, हमें अपने पे टाइम देना चाहिए, अपने ऊपर सारी चीज़ें करना चाहिए। थिएटर में जाके मतलब कि भरता कौन है? जेनजी। मतलब क्रिकेट होता है तो स्टेडियम कौन भरता है? जेनजी। सारी चीज़ें टिकट कौन खरीदता है? जेनजी। सारी चीज़ें जेनजी करते हैं। लेकिन जब जेनजी के ऊपर कोई भी चीज़ आती है तो उसके लिए स्टैंड कोई भी नहीं लेता है। तो गाइज अब मेरे को चीज़ें समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इसलिए मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है गाइज, किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एजुकेशन वर्सेस अनपढ़ की लड़ाई में कौन जीतेगा। देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम सबों को यकीन नहीं होगा तो ये जो बंदा बैठा हुआ है ना सामने, देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये जो सामने बंदा बैठा हुआ है ये लैपटॉप लगा के कान में एयरबड लगा के फुल एंजॉय कर रहा है। लेकिन लोगों को लग रहा है ये भूख हड़ताल कर रहा है, तो ये इसके साथ ही हैं सारे। इन लोगों ने पब्लिक को पागल बना रखा है और जनता जो है वो पागल बन रही है। गाइस ये हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक सर 18 जून को स्टार्ट किए थे और 20 जुलाई को वो पार्लियामेंट जाने वाले थे। बट बीच में ही गवर्नमेंट पुलिस आती है और 18 जुलाई को उनको उठा के लेके चली जाती है। और एक चीज़ मेरे को देखने वाली चीज़ है कि न जाने कितने मतलब कि सोशल मीडिया पे फैक वीडियोस चल रहे थे कि सोनम वांगचुक सर खा रहे हैं एकदम टंच, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ गाइस कि ये जो इंडिया की जनजी इतने साले चूती हैं ना कि अभी वहीं पर सोनम बाजवा होती तो ना जाने कितने लोग जाके सपोर्ट करते और क्या क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे सोनम वांगचुक सर है इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं आ रही गाइज।
गाइस आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। और समझ में मेरी बात आई हो तो अच्छी बात है, बाकी बाय बाय गाइस। ये एक बार फिर से जो है वो पुलिस बल प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार छात्रों को जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है और बारिश भी बहुत तेज यहाँ पर शुरू हो गई है। तो ऐसे में पुलिस एक तरफ है और छात्र एक तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस बल है वो अपना बल प्रयोग कर रही है और यहाँ पर देखिए धारा 163 का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि आप धारा 163 लगी हुई है और यहाँ पर कहीं भी धारा 163 में जाहिर सी बात है 4 लोगों से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। वहाँ पर छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर जो है आक्रामक होता हुआ जा रहा था तो पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि देखिए बहुत दूर तक जो ये प्रोटेस्टर थे इनको खाली किया गया है यहाँ से और ये प्रोटेस्ट साइड है और यहाँ पे प्रोटेस्ट साइड पे देख सकते हैं आप कि कुछ जो गाड़ियाँ थी वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे एक वाहन गिरा हुआ है। इस तरीके से तमाम जो यहाँ पर जो छात्र बैठे हुए थे, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ जो चप्पलें थीं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ मोबाइल से निकल सकते हैं। ठीक है।